हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम आप लोगों को इम्पॉर्टेंट मुहावरा बताने वाले जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस बार भी आपके एग्जाम में 100% पूछेगा। देखिए ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 जो है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है। चलिए आप बिना हम टाइम बर्बाद किए आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। यहाँ से बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए बाबू यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न को ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, ठीक है। चलिए पेट में दाढ़ी होना, देखिए पेट में अगर दाढ़ी होना, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दाढ़ी होना। इसका अर्थ बाबू क्या होता है, फटाक से बता सकते हैं आप लोग। अगर किसके पेट में दाढ़ी हो जाए, अगर वो पेट में है और उसके पेट में दाढ़ी मतलब उसका दाढ़ी मोच आ जाए तो वो क्या होगा, वो नौजवान हो जाएगा ना। मतलब इसका अर्थ होता है तुम्हारा पेट में दाढ़ी हो गया है। देखिए बाबू इसका पेट में दाढ़ी का अर्थ होता है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। बाबू याद रखिएगा, अगर किसी के पेट में दाढ़ी हो जा रहा है, पेट में ही रह रहा, पेट में था, उसका दाढ़ी आ गया तो वो क्या होगा ना, कम उम्र में बुद्धिमान होना, कम उम्र में बुद्धिमान होना, कम उम्र में बुद्धिमान होना। बाबू इसको याद रख लीजिए, कम उम्र में बुद्धिमान होना, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कह गुल्लर का फूल होना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है गुल्लर का फूल होना, गुल्लर का फूल होना, फूल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए गुल्लर का फूल होना मतलब ये गुल्लर का फूल है ना, कभी कभी दिखाई देता है, तो मतलब कभी कभी दिखाई देना, मतलब कभी कभी दिखाई देना, अत्यधिक दिनों पर दिखाई देना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखिएगा। इसका अर्थ होता है बाबू कभी कभी दिखाई देना, कभी कभी दिखाई देना, ठीक है, दिखाई देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू ये भी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है तीसरा है कह कि घाट घाट का पानी पीना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। देखिए घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा, घाट घाट का पानी पीना, पानी पीना। बाबू इसका इस मुहावरा का बाबू अर्थ होता है ना, बहुत अनुभवी होना, ठीक है। लिखा है कि बहुत अनुभवी होना मतलब जानकारी होना। जैसे कोई नहीं था तुम घाट घाट का पानी पियो क्या, कितना जानकार होता है, आप ऐसे भी याद रखें बहुत अनुभवी होना। क्या इसका अर्थ होगा, बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना, भवी होना। आप लिख सकते हैं कि नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए लिखा है कि यहाँ पर, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये छोड़िए, ये भी अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो हम कराएंगे, ठीक है। इधर कुआं उधर खाई, बाबू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए लिखा है इधर कुआं उधर खाई, इधर कुआं उधर खाई। इसका अर्थ क्या होगा, अगर इधर कुआं है, यहाँ पर कुआं है और इधर खाई है तो बाबू इसका अर्थ क्या होगा, दो समस्याओं के मध्य घिर जाना। दो समस्याओं के मध्य, या बीच में है या इधर कुआं इधर खाई है तो दो समस्याओं के मध्य घिर जाना। लिखिएगा दो समस्याओं के मध्य घिर जाना, समस्याओं के मध्य घिर जाना, के मध्य घिर जाना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए अगर पूछेगा आपसे प्रश्न इधर कुआं उधर खाई तो बाबू इसके मुहावरे का जो अर्थ होगा ना, दो समस्याओं के मध्य घिर जाना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं। अगला देखते हैं, ठीक है। चलिए टाइम बस वेस्ट आप लोग बस ईमानदारी से पढ़ते रहिए जल्दी से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अंडे सेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंडे सेना, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए अंडे सेना, ठीक है। यहाँ पर कोई भी स्टार डाल दीजिए, स्टार, अंडे सेना। तो बाबू इसका अर्थ क्या होगा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, घर में बेकार बैठना। बाबू याद रखिएगा, अगर ये मुहावरा पूछेगा कि अंडे सेना मतलब घर पर बेकार बैठना, घर पर बेकार बैठना। बहुत बढ़िया। अगर आपसे कोई मुहावरा कर पूछेगा अंडे सेना तो घर पर बेकार बैठना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है नीम हकीम खतरे जान, ठीक है। नीम हकीम खतरे जान, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये पूछा नहीं है, इसको छोड़िए। मतलब नीम हकीम खतरे जान का मतलब होता है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। मतलब आपके देखिए मेरे पास कम ज्ञान है और कम ज्ञान है तो पकड़ बोलेंगे हम तो ये हानिकारक होता है। नीम हकीम खतरे जान, ये अलग हटा दीजिए। अंक भरना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंक भरना। देखिए इसका देखिए कितने बच्चे इसके दिमाग में आ गया होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंक भरना मतलब स्नेह से लिपट जाना, ठीक है, स्नेह से लिपट जाना। खुशी के मारे मतलब किसी खुशी में, अगर आपका फर्स्ट रिजल्ट आ गया तो क्या होगा, अंक भरना, आपका खुशी से मतलब लिपट जाएगा, आपके माता पिता लिपट जाएंगे तो क्या होगा, स्नेह से लिपट जाना, स्नेह से लिपट जाना, ठीक है। अब आप कहेंगे यार कॉपी से पढ़ा रहे हो, आप कहेंगे आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा यार इसको हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पर टाइम बर्बाद होता है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड थोड़ी ना
बढ़िया है, इसलिए डिजिटल बोर्ड में कॉपी को ही बना दिया हूँ, ठीक है। आएंगे तो हम पढ़ा देंगे, टाइम आपका बचत के लिए हम लिख दिए, ठीक है। अब दिमाग में कितना आएगा आप ही बताइए ना, हमें आइंस्टीन थोड़ी ना है, मतलब कि आएगा यार, याद तो है, बट जो है ना इसको प्रश्न को याद करता है, प्रश्न का उत्तर नहीं याद करता है कोई। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट आपके लिए लिए हैं, छाती पर मूंग डालना। देखिए छाती पर मूंग डालना, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर छाती पर मूंग दलना होगा बाबू, दलना। अगर किसी की छाती पर मूंग डाल रहा है ना तो उसको बहुत कष्ट दे रहा है, मतलब क्या होगा ना, देखिए इसका अर्थ होगा पास रहकर दुख देना। आप ऐसे भी इसको लिख लीजिए, पास रहकर दुख देना, पास रहकर दुख देना, ठीक है, दुख देना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए इसको लिख लीजिए, राइटिंग पर मत जाइएगा, आप कॉपी में साथ में लिखते रहिए, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे आप, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आकाश से बातें करना, ठीक है, आकाश से बातें करना। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आकाश से बातें करना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आकाश से बातें करना मतलब इसका जो अर्थ निकलता है बाबू, ठीक है, इसका बहुत ऊंचा होना। अब आप आकाश से बात कर रहे हैं तो आप बहुत ऊंचा है, मतलब ऊंचा देख रहा है ना, मतलब ऊंचाई पे देख रहा है तो ऊंचा होना, ठीक है, इसका अर्थ होता है ऊंचा होना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं? हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि ठीकरा फूटना, किसी के लिए सिर झूठा दोष लगाना। नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला है उड़ती चिड़िया का पंख गिनना। उड़ती चिड़िया का पंख गिनना। बाबू ये राइटिंग मत जाइएगा, ठीक है, राइटिंग मेरा बढ़िया है, बाकी फास्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ये उड़ती चिड़िया का पंख होगा यहाँ पर, पंख गिनना। बाबू इसका अर्थ होता है ना अनुभव होना, मतलब आपको अनुभव है तभी उड़ती चिड़िया का पंख गिन रहा है, तो अनुभव होना। बाबू लिख लीजिएगा, अनुभव होना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बस आपको इतना ही समझना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। अब देखिए अंधे के हाथ बटेर लगना, अब अंधा है, अगर उसके हाथ में बटेर लग गया तो कितना खुशी होगा बताइए आप। अपात्र को सफलता मिल जाना, कोई अपात्र है उसको मतलब बेकार आदमी बेकार बैठा हुआ उसको सफलता मिल जाना, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए एड़िया रगड़ना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बाबू, एड़िया रगड़ना, ठीक है। एड़िया रगड़ना, एड़िया रगड़ना का अर्थ होता है ना, अगर आप एड़िया रगड़ रहे हैं, ऐसे एड़िया रगड़ रहे हैं तो इसका अर्थ होता है परेशान होना, बहुत परेशान। ऐसे नहीं होता है कि ऐसे रगड़ते हैं तो बहुत परेशान होना। बाबू याद रखिएगा, परेशान होना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इसको राइटिंग में जाइएगा, राइटिंग इसके बाद बढ़िया लिखेंगे, हम टेंशन मत लीजिए, बढ़िया लिखेंगे। हाँ हमको पता है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर इसको इरेज कर दे, पहले इरेज कर देते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हमको पता है ना। चलिए वीडियो फास्ट कर लीजिए थोड़ा, मतलब वीडियो स्लो फास्ट कर सकते हैं, यूट्यूब का ये रूल मतलब सिस्टम दिया हुआ है। चलिए देखिए 3-5 करना, ये प्रश्न पूछा जाता है, 3-5 करना, ठीक है, 3-5 करना। अब इसका अर्थ क्या होता है बता सकते हैं आप? अगर आप 3-5 कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बहाना कर रहे हैं बाबू, तो इसका अर्थ होता है बहाना करना। अब 3-5 कर रहे हैं, आपने 3-5 कर रहा है क्या? तू 3-5 कर रहा है मतलब बहाना कर रहा है। पढ़ाई में 3-5 मत करना कभी, ठीक है, ऐसे मतलब पूछा जाता है, कोई कहता है। चलिए अगला है नेकी और पूछ बिना कहे भलाई। नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, फूला ना समझा जाए, नहीं ये मिट्टी का, ये भी नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला है सिर मुड़ाते ओढ़े पड़ना। हाँ ये देखिए, सिर मुड़ाते ओढ़े पड़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिर मुड़ाते ओले पड़ना। देखिए लिख देते हैं, ओले पड़ना। बाबू इसका अर्थ कोई बताएगा? बता सकते हो आप लोग? सिर मुड़ाते ओले पड़ना, इसका अर्थ क्या होता है? अब देखिए मैं सिर मुड़ा ला, ओला पर ठंडा पड़ रहा है तो क्या होगा ना, देखिए इसका अर्थ होता है ना काम शुरू होते ही बिगड़ जाना, मतलब काम में बाधा आ जाना। ये सिर छिलवाया है, टकला हुआ है और ये ओले गिर रहा है तो मतलब काम शुरू किया ही नहीं है ना, कि ये इसमें बांधा आ गया, तो काम शुरू होते ही बांधा आना, काम शुरू होते ही बांधाना। ये हम लिख रहे हैं, ऐसे सेम नहीं मिलेगा, आपको बदल के भाषा भी दिया जा सकता है, टेंशन मत लीजिएगा। काम शुरू होते ही
ही बांधा आना, बाधा आना। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बता सकते हैं कि नहीं हमें? देखिए एक बार देख लें, काम शुरू होते ही बांधा आना। चलिए दिखाई तो दे रहा है, एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला है, अगला देख लें क्या है। चलिए सिर पर पाँव रखकर भागना, तुरंत भाग जाना, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 100 बात की एक बात सर तो तुझे नहीं। हवा से बातें करना, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हवा से बातें करना, ये मुझे हाँ में हाँ मिलाना, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। हाँ में हाँ मिलाना, ये देखिए कितने लोग सही इसको बताते हैं। हाँ में हाँ मिलाना, देखिए जो प्रीवियस से पूछा है वही हम बता रहे हैं, ठीक है। हाँ में हाँ मिलाना, अगर आपको ज़्यादा तैयारी करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट चल रहा है, जो आपके प्रीवियस से पूछा है, जो मतलब कई साल पूछा गया वही चल रहा है, ठीक है। देखिए हाँ हाँ में हाँ मिलाना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चापलूसी करना, चापलूसी करना, ठीक है, चापलूसी करना, चापलूसी करना। जितने बच्चे कर बता रहे हैं चापलूसी करना सब लोग का सही है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अगला है, अगला है बहुत हाथ में, हाथ नहीं सुधरना, इम्पोर्टेंट नहीं है। हाथ मलते रह जाना, ये इंपॉर्टेंट है। हाथ आप मलते रह जाना मतलब पश्चाताप करना, ठीक है, पश्चाताप होना। आप हाथ मल रहे यार इसी हो गया रहता, तो पश्चाताप करना, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हम इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, हम बता दें क्या ऐसे ही मतलब लिखे नहीं, हम बता दें, लिख लेंगे आप लोग, बताइए, हमको पता है आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको मेरेज कर दें, हम आप लोग बता दें, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आप लोग का टाइम आपको लोग हम भी लिखेंगे, टाइम बर्बाद होगा, आप देख देख लिखेंगे। आप लोग मेरा जो आवाज़ है ना इसको स्टॉप करके आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला बता रहे हैं, देखिए हम लाइन बाय लाइन लिखते रहिए, हम जितना बता रहे हैं। चलिए लिख रहे हैं, लिखिए आप लोग, ठीक है, लिखिए। हवा से बातें करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये मत लिखिए। हवा से बातें करना लिख सकते हैं, बहुत तेज गति से दौड़ना। हवा से बातें करना मतलब जो धावक होता है वो हवा से बातें करता है, मतलब क्या होता है, बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए हथियार डालना, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, हथियार डालना। लिखिए पहले हथियार डालना, इसका अर्थ होता है बाबू ना हार मान लेना, ठीक है, याद रखिएगा। अगर कोई हथियार डाल रहा है मैदान में तो क्या हो रहा है, हार मान ले रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए लिख लिए, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब लिखिए हवा हो जाना, देखिए हवा हो जाना, हवा हो जाने का मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। बाबू लिखिएगा क्या होना है, हवा हो जाना मतलब हवा कोई हो तो मतलब हवा मतलब एक आता है भाग जाता है तो भाग जाना। बाबू लिख लीजिए भाग जाना, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। चलिए अगला है हथेली पर सरसों बोना, फटाक से बता दीजिए जितने कितने बच्चे बताते हैं। हथेली पर सरसों बोना, लिखिए आप लोग, हथेली पर सरसों बोना। देखिए आप लोग बहुत बच्चे हमें वीडियो छोड़कर भाग जाएंगे, क्या पढ़ा रहा है, देखिए जो स्कूल में जैसे पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ा रहा है, ठीक है। देखिए हथेली पर सरसों बोना, ठीक है। लिखिए थोड़े समय में कठिन काम करना, लिख लीजिए, थोड़े समय में कठिन काम करना, लिख लिए, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट है। हुक्का पानी बंद करना, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, जो पंचायत पढ़े होंगे तो आपको पता है कि गोदन का हुक्का पानी बंद हो गया था। क्या हुक्का पानी का मतलब क्या होता है, अपने जाति से निकाल देना। बाबू लिख लिए हुक्का पानी बंद करना, लिखिए जाति से बाहर करना। हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ होता क्या है, अपने जाति से बाहर निकाल देना। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है हवा के घोड़ों पर, लिखा है हवा के घोड़े पर सवार होना, शीघ्रता करना, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक लगे ना फिटकरी रंग चोखा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। हमारी बिल्ली हमसे म्याऊ, लिखिए आप लोग, जितना इंपॉर्टेंट बाबू वही करा रहे हैं, फालतू हम चीज़ नहीं करा रहे, ठीक है। लिखिए हमारी बिल्ली हमसे म्याऊ, लिखिए ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बाबू सहारा देने वाले पर रौब जमाना। हमारी बिल्ली हम पे म्याऊ मतलब हम सहारा देने वाले पर, सहारा जो सहारा देता है ना, मान लीजिए आपके पिताजी सहारा देना, उस पर ही आप रौब दिखा रहे हैं। ये हमसे बिल्ली हमारी बिल्ली हम पे म्याऊ का जो मुहावरा का अर्थ होता है सहारा देने वाले पर रौब जमाना, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है मिट्टी का माधो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मुँह काला करना, हाँ ये इंपॉर्टेंट, ये भी नहीं है। मुँह काला करना का मतलब होता है कलंकित करना, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैदान मारना, ये भी, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैदान मारना का मतलब मुहावरे का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। राई का पहाड़ बनाना, देखिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है राई का पहाड़ बनाना, लिखिए आप लोग राई का पहाड़ बनाना। बाबू लिखिए राई का पहाड़ बनाने का मुहावरे का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है, बढ़ा चढ़ा करना। राई का पहाड़ बनाने का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा करना, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट है, लिखे हैं यार, जो प्रीवियस ईयर पूछा वही बता रहा है, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, अगला लिखिए रोंगटे खड़े होना, लिखिए रोंगटे खड़े होने का मुहावरे का अर्थ होता है भय से रोमांचित होना, लिखिए भय से रोमांचित होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो फास्ट कर लीजिए, लिखते रहिए, कॉपी में लिखिए कि रोंगटे खड़े होना, लिखिए भय से रोमांचित होना, लिख लिए, बहुत बढ़िया। चलिए वीडियो स्लो कभी कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है क्या है,
जिसकी लाठी उसकी भैंस, बताइए फटाक से बताइए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब शक्तिशाली की ही विजय होती है बाबू, याद रखिएगा, शक्तिशाली की ही विजय होती है। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे टिक मार रहे हैं सब लोग का सही। चलिए अगला है लोहा मानना, मतलब बड़ापन स्वीकार करना। लोहा मानना, बड़ापन स्वीकार करना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए जितना हम इंपॉर्टेंट बोले उसको नोट करिएगा। लहू का घुट पीना, 10 करना। हाँ, अब लहू का घूट पीना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार पूछा हुआ है तो इस लहू का घूट का लिख लिए। लहू का घूट होना, बहुत बर्दाश्त करना, लिख लिए। लहू का आप घूट पी रहे हैं तो बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है। चलिए लहू का घूट पीना का मतलब क्या होता है, बहुत बर्दाश्त करना। चलिए बहुत बढ़िया। लुटिया डुबोना, इंपॉर्टेंट, कार्य खराब करना लिख लीजिएगा, कार्य खराब करना। विष उगलना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्रोधित होकर बोलना। विष उगलना लिखिए। विष उगलना मतलब उगलना नहीं, उगलना होता है, क्रोधित होकर बोलना। बहुत बढ़िया लिख लिए। चलिए शब्द लगाकर छाटना, शब्द लगाकर मतलब शहद लगा कर किसी व्यर्थ ही वस्तु को संभाल कर रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पूछा हुआ है। सांप को दूध पिलाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सांप को दूध पिलाना, शत्रु पर दया करना, लिखिए शत्रु पर दया करना। सांप को दूध पिलाना मतलब नहीं, पिलाना मतलब शत्रु का पर दया करना। बहुत बढ़िया। सिर ऊंचा करना, सम्मान बढ़ाना, इंपॉर्टेंट ये भी है, लिख लीजिएगा तो सबको पता है। सोने की चिड़िया, बहुत कीमती वस्तु, लिखिए सोने की चिड़िया बहुत कीमती वस्तु। जितना बता रहा है सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप उतार लीजिएगा, ठीक है, इतना तो बहुत है। चलिए आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कैसे पढ़ाना उचित है, बोल के पढ़ाना उचित है या लिख कर, आप लोग बताइएगा। हम जैसे मन से पढ़ाएंगे ना, आप लोग कमेंट, एक भी बच्चा अगर कोई भी कमेंट नहीं करता, अगर कोई बच्चा इस वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके बताइए यार, कमेंट करके बताइए कैसे पढ़ाना चाहिए कैसा नहीं। आप लोग कैसे समझ में आएगा क्या चीज़ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारा चीज़ का ज्ञान है मुझे, ऑलराउंडर है हम यार। हम 10th 12th बढ़िया से पढ़े हैं, वहाँ तक पढ़ाए भी हैं हम। प्रैक्टिस से हम पढ़ते थे ना यार, क्लास 10th 12th में पढ़ते थे ना, 12th में तो हम पढ़ते थे ना तो पढ़ाते थे, वैसे हमको एक्सपीरियंस है। तो आप लोग बस बताइएगा, जैसे आप लोग बस कमेंट आएगा तो हम पूरा बढ़िया से मेहनत करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।